मॉर्निंग कक्षा 4। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए अध्याय 3 शब्द विचार। तो आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, परंतु स्वतंत्र वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र वर्ण यानी कि न, प, ज, ल, इनको हम अलग अलग लिखेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर वर्णों को जोड़कर लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? शब्द बनता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कुर्सी, तो क्या बन गई? कुर्सी। नारियल, नारियल। पुजारी, पुजारी। तो ये क्या है? अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं। अगर हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं बनेगा। अब देखो, कुर्सी कितने वर्णों से मिलकर बनी है? क, उ, र, अ, स, ई, यानी कि 6 वर्ण से मिलकर बनी है। नारियल न, आ, री, ई, य, अ, ल, अ। नारियल यानी कि 8 ध्वनियों से। पुजारी, पुजारी कितनों से बना है? प, उ, ज, आ, र, ई, यानी कि 6 वर्ण से मिलकर बना है। तो अनेक ध्वनियों या वर्णों से बने सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि जब उनका क्या होगा? सार्थक शब्द होगा। जैसे न, ग, र, नगर। तो यानी कि साफ पता चल रहा है कि नगर। म, ह, ल, महल। तो यानी कि अलग अलग वर्णों को हमने जोड़कर सार्थक शब्द बनाया। तो जो सार्थक शब्द बनता है वो क्या किससे बना है? अलग अलग वर्णों से, वर्णों के मेल से ही बना है। अब देखिए, एक वर्ण से बने शब्द न, नहीं और वो, न और वो। 2 वर्णों से, जैसे कल हो गया, जल हो गया, फल, बल आदि, जो आप छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। 3 वर्णों से बने शब्द मटर, कमल, नयन, मदन आदि। अनेक वर्णों से किसान, चारवाहा, गुलाब, कमल, ककड़ी आदि। अब ये शब्दों के भेद, जो हम शब्द लिखते हैं उनके क्या होते हैं? अलग अलग भेद होते हैं। तो 4 आधार पर इनके भेद किए जाते हैं। पहला आता है अर्थ के आधार पर, दूसरा आता है रचना के आधार पर, तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर और चौथा आता है उत्पत्ति के आधार पर। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इनके 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, विद्यालय, घर, पिता आदि। इनका क्या बन रहा है? सार्थक शब्द, यानी कि सही मीनिंग बन रहा है। निरर्थक शब्द जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी, चाय, वाय, खाना, वाना। इसमें पीछे जैसे वानी, वाय, वाया, वाना, ये क्या है? इनका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो ये निरर्थक शब्द है। रचना के आधार पर हम 3 भेद करते हैं। पहला आता है रूढ़, दूसरा आता है यौगिक और तीसरा आता है योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक आता है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी इसमें क्रिया, विशेषण, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक आदि आते हैं। चौथा आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। तो इनका विस्तृत रूप आप कक्षा 5 में पढ़ेंगे। इस कक्षा में आप सिर्फ इतना ही देखा आपने कि हमने एक क्या किया था? हमने पढ़ा शब्द विचार के बारे में। तो हमने क्या बोला? शब्द किसे कहते हैं? अनेक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं। 4 आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। फिर अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक अर्थ और निरर्थक अर्थ। रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 वर्ग होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तो आप इनको अच्छे ढंग से पढ़िए। इसका अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके।